हैं अलग अलग जगह से, उनका सीधे हम रुक कर लेते हैं। जयपाल के सबसे पहले पास चलते हैं। जयपाल, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ 24/7 काम करने की बात कह रहे हैं, टीम 11 बाकायदा बना दी गई है, लेकिन जहां आप मौजूद हैं वहां परिस्थितियां कितनी बेहतर नजर आ रही हैं, ये तमाम चीजें जो की जा रही हैं उसके बाद? बिल्कुल शिल्पा, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी के अस्सी घाट पर है। अमूमन ये घाट पूरा गुलजार रहता था, लोग यहाँ पर रहते थे और पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है वो जल प्रलय दिखाई दे रहा है। सभी 84 घाटों के साथ ही 80 घाट की ये सड़कें, ये गलियां, होटल, सब कुछ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मां गंगा की आगोश में समा चुके हैं और गंगा विकराल रूप लेती जा रही है। काशी के जो तमाम घाट हैं अब वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अब दुकानें डूब चुकी हैं, गलियां डूब चुकी हैं, सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि गंगा इस बार रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज कर रही है। अभी काशी में मौजूदा लेवल की बात करें तो 72.20 मीटर की जो जलस्तर है वो दर्ज की गई है और जो खतरे का निशान है वो 71.26 मीटर है और खतरे से काफी ऊपर गंगा बह रही है। आप देखिए कि एक बड़ा रेस्टोरेंट जो है वो पूरी तरीके से गंगा में डूब चुका है। अमूमन यहाँ पे बहुत सारे सैलानी और पर्यटक आते थे। अब ये 80 का हम आपको वो एंट्री पॉइंट दिखा रहे हैं जहां सुबह बनारस का मंच होता था, जहां सुबह की आरती होती थी। अब वो पूरी तरीके से उसका केवल शिखर मात्र दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि सब कुछ बिल्कुल इस जल प्रलय में जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तैनाती है, पीएससी के जवान तैनात हैं, इसके अलावा जल पुलिस और एनडीआरएफ की भी तैनाती की गई है। 1.5 दर्जन से ज्यादा बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं और 20,000 परिवार पूरी तरह से इस बाढ़ की आगोश में प्रभावित नजर आ रहा है। आप देखिए ये काशी का वो क्षेत्र है 80 का जहां लोग धड़धड़ाती हुई गाड़ियां लेकर चला करते थे, लेकिन अब देखिए पर्यटक भी यहां पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कई होटल्स में जो पर्यटक हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि जो पर्यटक हैं अब वो होटल्स में ही फंसे हुए हैं और वो जाना चाहते हैं बाहर, लेकिन अब चूंकि बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वो यहां से निकल नहीं पा रहे हैं। छोटी बड़ी कुल नावें लगाई गई हैं जो लोगों को थोड़ी बहुत राहत पहुंचा रही हैं, मगर ये नाकाफी साबित हो रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा जलस्तर बढ़ने की संभावना है और गंगा का यही बिल्कुल, यानी कि परिस्थितियां फिलहाल देखकर चिंताजनक लग रही है। प्रशासन अपना काम इस बीच कर रहा है। विशाल का जरा हम रुक कर लेते हैं। लखनऊ से विशाल हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। विशाल, चूंकि मौसम विभाग भी लगातार पूर्वानुमान जारी कर रहा है और कई ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में, लखनऊ की खासकर अगर बात की जाए, यहां पर क्या परिस्थितियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं? चलिए मैं वापस आपके पास विशाल लौटती हूं, लेकिन मोहम्मद गुफरान का जरा हम फटाफट से रुक कर लेते हैं। इस वक्त कुछ तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। गुफरान, जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएगा कितनी ज्यादा दिक्कत इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं नाव पर आप भी सवार और पीछे जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में जो हालात हैं वो खराब हैं। बाढ़ की जो तस्वीर है सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। ये आपको यमुना का जो जलस्तर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यमुना का विकराल रूप जो है वो ये तमाम जो मकान है, जो रिहायशी यहाँ पर इलाका है, ये पूरी तरीके से जलमग्न हुआ है। पूरे घर को कहें तो चपेट में ले लिया और तमाम ऐसे लोग हैं जो नाव के सहारे अपने स्थान को एक तरीके से बदल रहे हैं, एक दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ये एक स्कूल है, ये भी पूरी तरीके से कहें तो जल में तब्दील है। पूरी तरीके से पानी ने इसको एक तरीके से पहली मंजिल को कहें तो पूरी तरीके से भर चुका है और अभी यहाँ पर अगर कहें तो छुट्टी भी है। और सामने की जो तस्वीर है वो ये बताने के लिए काफी है कि बाढ़ के जो हालात हैं वो किस तरीके से विकराल रूप है। इन तस्वीरों को जरूर दिखाइएगा, अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रयागराज के हालात जो हैं बाढ़ से किस कदर खराब हुए हैं और लोग जो है एक तरीके से कहें तो घरों को छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। उसके पीछे की साफ वजह है क्योंकि बाढ़ का जो कहर है वो पिछले 4 से 5 दिनों से जारी है और अगले कई दिनों तक इस तरीके के जो हालात हैं वो प्रयागराज में रहने वाले हैं। तो ऐसे में उनके सामने तमाम जो मुश्किलें, तमाम जो दुश्वारियां हैं, इसको देखते हुए जो लोग हैं वो नावों के सहारे कहें तो अपने स्थान को बदलने। देखिए इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि हालात प्रयागराज में किस तरीके के हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। ये जो पहली मंजिल है हम वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से डूबा हुआ है। पानी कहें तो इसके भीतर अंदर जो है वो जा चुका है और ये जो हालात है कमोबेश शहर के करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो एरिया है
चारों तरफ पानी जो है वो जा चुका है। तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं से इस पूरी बाढ़ से प्रभावित हैं। उनके लिए राहत बचाव का जो कार्य है वो भी सरकार के स्तर से किया जा रहा है। अधिकारी जो है दिन रात काम कर रहे हैं। हालांकि ये बाढ़ का जो कहर है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं से मुश्किलें लेकर के आया है। एक दो नहीं बल्कि करीब 3 से 5 लाख लोग जो है प्रयागराज में इस पूरी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। यमुना और गंगा दोनों नदियों ने तीनों तरफ से प्रयागराज को घेरा है और चारों तरफ अगर कहें तो जल का ही प्रकोप जो है वो दिखाई दे रहा है। 3 तरफ से तो नदियों ने घेरा है, चौथी तरफ जो है वो एक तरीके से बाढ़ का पानी नालों के जरिए प्रवेश किया है। तो पूरी तरीके से कहें तो प्रयागराज जो है वो बाढ़ की चपेट में है। गंगा और यमुना को जो जल है जिस तरीके से बाढ़ की चपेट में है और तस्वीरें जो है वो वाकई में डरा रही हैं, जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। राजेश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश का हम सीधे रुक कर लेते हैं। राजेश, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और जरा तस्वीरें दिखाएगा और यह भी बताएगा प्रशासन जिन चीजों का दावा कर रहा है 24/7 काम करने का, जिसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, उसका असर कुछ यहां पर नजर आ रहा है? सब लोग उनको बुला ले। आपको ये बता दें कि यहाँ पे लगभग ये जो रोड है यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी भी चल रही है और ये गंगा में नाव भी चल रहा है। नाव और गाड़ी एक साथ एक जगह देखने को मिल रहा है। इसलिए कहा जाए कभी गाड़ी नाव यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक भी नाव से सड़क से चल रही है। आप ये देखिए कि ये पूरा गंगा जो खतरे लेवल से करीब 1 मीटर ऊपर हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय जो मंदिर है, मंदिर पे भी डूब चुका है और आगे शमशान घाट है पूरा डूब चुका है। इस समय लोगों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगे बता दें कि राहत शिविर में लोगों को रखा जा रहा है, मगर इस समय जो उनके मवेशी हैं, जो उनके खेत हैं, सब डूब चुके हैं। मवेशियों को दूर रखा जा रहा है पहाड़ पे। यहाँ देखिए स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी ये विंध्याचल मिर्जापुर टापू बन जाएगा, अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे लोगों को दर्शनार्थियों को बहुत दिक्कत होगा। हमारे साथ लोग इनसे भी बात करते हैं कि बताइए आपको दिक्कतें क्या होंगी जब ये भाई साहब 1.5 फीट के लगभग अगर बढ़ जाएंगी तो हम लोग कंकित पुरवा माता रानी विंध्याचल के ठीक रास्ते में ये 1.5 फीट पानी बढ़ने के बाद यहाँ आवागमन बंद हो जाएगा। बाहर से दर्शनार्थी आने वाले उनको बड़ी भारी दिक्कत होगी। हम लोगों को जो दिक्कत हो रही वो होगी। आप बताएं कि आज इस समय रोड पे पानी आ गया है और पानी में बाइक चलाना कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। रोड पे चल गया है और हम लोग अपना इंतजार कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग अपना मस्ती भी ले रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। आप ये विहंगम नजारा जब कैमरा में दिखाएंगे पूरा गंगा का कम से कम 4 किलोमीटर का पूरा ये पार्ट है और ये पूरा रोड तक आती है। कुछ देर बाद ये रोड टापू बन जाएगा और विंध्याचल और मिर्जापुर का कनेक्शन कट जाएगा। और ठीक, यानी भी यहाँ भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। पानी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ। विशाल का हम रुक लेते हैं। विशाल, तमाम तस्वीरें जहां जिस तरफ भी देखो उस तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर कहा जाए तो मुसीबत थमी नहीं है अभी, क्योंकि अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। प्रशासन की चिंता भी बढ़ रही है। लखनऊ की स्थिति क्या कुछ कह रही है? देखिए बिल्कुल राजधानी लखनऊ में भी पिछले अगर हम 48 घंटों की बात करें तो बारिश बहुत तेज है और कुछ इलाके राजधानी लखनऊ के हैं जहां पर जलभराव की स्थिति भी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि इस वक्त भी बहुत तेज बारिश हो रही है और अगले 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश